नमस्ते, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। पर फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक नंबर आपको देता हूँ 6, ठीक है, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे आप 6 को छोटे हिस्सों में, मतलब छोटे नंबर्स की मदद से लिख कर बताओ, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 को मैं लिख सकता हूँ 5+1, 1+5, 2+4, 3+3। बट हमें प्लस ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना है, हमें प्रोडक्ट का यूज़ करना है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो ही नंबर आते हैं, 2 और 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर 6 का एक फैक्टर कहलाता है और 3 6 का एक फैक्टर कहलाता है, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो 2 जो है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। तो मैंने 6 को दो प्राइम नंबर्स की मदद से लिख दिया। बस इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं किसी बड़े नंबर को प्राइम नंबर्स की हेल्प से लिख सकता हूँ तो हम कहते हैं उसे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि मान लो 20 है, ठीक है, 20 एक नंबर है। मैं आपसे कहता हूँ कि 20 मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ, तो आप क्या करोगे। 20 देखा तो बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं, 4 × 5। 5 प्राइम है, 4 तो प्राइम नहीं है, तो 4 को और तोड़ दो। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। अब देखो, अब मैं 20 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया क्योंकि 2 × 2 है, तो एक ही बार में उसकी पावर लगा दी और साथ में मैंने लिख दिया 5, ठीक है। अब 2 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो क्या मैंने 20 को दो प्राइम नंबर्स के मदद से लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया। इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि मैंने 20 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। बस इतना ही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसको हम क्यों करते हैं? दो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए। पहले आता है आपका HCF, दूसरा आता है आपका LCM, बस, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। अब इसके बाद एक चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री, ठीक है। फैक्टर ट्री क्या होता है दोस्तों? सिंपल है। अब मान लो ये एक नंबर है 327 60, ठीक है। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूँ, मतलब इस फॉर्म में लिखता हूँ 2 स्क्वायर × 5, मतलब मैंने प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो हम ट्रेडिशनली क्या करते आ रहे हैं, हम ऐसे करते हैं 327 60 ऐसे लिखते हैं। इसको ऐसा साइड में बनाते हैं एक लाइन। इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जार 1 2 6 जार, ठीक है, 3 जार 1 6 8 जार 0 जार, वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जार 1 जार 9 जार 0 जार, वापस 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सबसे प्यारा नंबर है, मुझे भी सिर्फ 2 का ही टेबल आता है, ठीक है। मैं हर नंबर 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 4 जार 0 जार 9 जार 5 जार। अब यहाँ यूनिट्स प्लेस में 5 आ गया तो मैं 5 यूज़ कर लेता हूँ। 5 8 जार 5 1 जार फिर 9 जार, ठीक है। अब 8 1 9 को कैसे डिवाइड करेंगे? मुझे दिख रहा है कि ये 3 से डिवाइड होता है। कैसे होता है? 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 जार 6, 2 1 7, 3 वापस 3 का इसमें आ रहा है क्योंकि 7 + 3 10, 10 + 2 12, 3 9 जार 1 जार। अब ये 13 के टेबल में जाएगा, 13 7 जार और 7 1 जार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। पर फैक्टर ट्री में आप ऐसा नहीं करोगे। फैक्टर ट्री में क्या करना है, बस आपको पेड़ बनाते जाना है, ट्री बनाना है, बस फैक्टर्स का ट्री बनाना है। इसका मतलब क्या? मतलब पहले देखो, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब 2 इसका एक फैक्टर है। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसका दूसरा फैक्टर कौन सा आना चाहिए? दूसरा फैक्टर ये आ जाएगा 1 6 3 8 0। वापस जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा 8190, ठीक है। वापस जब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा 4095, ठीक है, 4095। जब मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे आता है 819,
जब मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे आता है 273, ठीक है। जब मैं इसको वापस 3 से करता हूँ तो यहाँ पे आता है 91, ये आ जाएगा 13 से, ये आ जाएगा 7 से, ठीक है। अब आप नोटिस करो मैंने सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं 327 60 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 3 बार आ रहा है, 1 2 3, 3 2 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है और 13 एक बार आ रहा है। तो मैंने 327 60 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया सिंपली, ठीक है। और आप एक और चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि 2 3 5 7 13 ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको लिखना है, हालांकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब हम पढ़ते तो बोलते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखो इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। यूनिक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, ठीक है। ये बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसको देखो और इसको समझो, ठीक है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ये कॉम्पोजिट नंबर है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ सारे के सारे नंबर्स प्राइम हैं और सबको हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, मतलब ये जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है ये यूनिक है। ये यूनिक कब तक है? जब तक आप ऑर्डर को कंसिडर नहीं कर रहे हो। इसका मतलब अगर आप 2 3 5 ऐसे लिख रहे हो, मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा होता, ठीक है, 2 × 3, 2 को 3 बार, 3 को 2 बार, पर इसको मैंने उल्टा लिखा होता 7 13 5। इन दोनों में फ़र्क ये है कि मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया है, ठीक है। बट आप जब तक ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते हो तब तक ये दोनों सेम ही है, ठीक है, सेम ही है। अगर आप ऑर्डर को कंसिडर नहीं कर रहे हो, और क्योंकि ये दोनों सेम है इसीलिए हमने बोल दिया कि ये यूनिक है, ठीक है। बस इतना ही बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, ठीक है। इसलिए लास्ट में ये लोग ने बोला अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, मतलब ऑर्डर को आप कंसिडर मत करो, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पे देखा इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल क्या बोलता है? एग्जाम्पल बोलता है कि कंसिडर द नंबर 4 to the power n, 4 to the power n where n is a natural number, ठीक है। check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। इसका मतलब आपका जो नंबर है वो इस प्रकार का दिखता है, नंबर दिखता है 4 to the power n। हमें चेक करने बोला है कि क्या कोई n के वैल्यू पे हमें ऐसा नंबर मिलेगा जिसका जो डिजिट का जो लास्ट प्लेस होगा ना, लास्ट प्लेस, वो क्या 0 से एंड हो रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप 4 के टेबल को ऑब्जर्व करो, ठीक है। 4 के टेबल को ऑब्जर्व करो। 4 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर आता है 4, जब 2 से करता हूँ आंसर आता है 8, जब 3 से करता हूँ आंसर आता है 12, ठीक है। जब 4 से करता हूँ आंसर आता है 16, जब 5 से करता हूँ तब आंसर आता है 20, जब मैं 6 से करता हूँ आंसर आता है 24, सिमिलरली 7 से 28, 8 से 32, 9 से 36 और 10 से 40, ठीक है। अब आप सारे नंबर्स के यूनिट्स प्लेस को देखो, ठीक है। 4 के टेबल में यूनिट्स प्लेस पर कौन कौन से नंबर आते हैं? एक 4 आता है, 8 आता है, 2 आता है, 6 आता है, 0 आता है। ये तो यूनिट्स प्लेस पर ही है।
जब आप डबल डिजिट में जाओगे तब देखोगे यूनिट्स प्लेस पर क्या क्या नंबर आ रहे हैं। 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 48260, 48260 ये पैटर्न रिपीट होते हुए दिख रहा है यूनिट्स प्लेस पर। मतलब 4 के टेबल में हर नंबर के यूनिट्स प्लेस में यही नंबर्स आ सकते हैं। कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? 4, 8, 2, 6 और 0। इसके बाद ये साइकिल रिपीट होगा 48260, 48260, 48260। हमारे प्रश्न में हमें ये बोला है कि हमें n का वो वैल्यू निकालना है जब n की वैल्यू जब हम कुछ ऐसा रख देंगे तब इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट्स प्लेस पर उसके लास्ट डिजिट पर 0 होना चाहिए। अब 4 की पावर्स को देखो, जब मैं 4 टू द पावर 1 लिखता हूँ तो इसका आंसर आता है 4। जब मैं 4 टू द पावर 2 लिखता हूँ आंसर आता है 16। 4 क्यूब जब मैं लिखता हूँ आंसर आता है 64। 4 टू द पावर 4 लिखता हूँ तो आंसर आता है 256। मतलब यहाँ पे क्या क्या नंबर आ रहे हैं यूनिट्स प्लेस पर? 4, 6, 4, 6। ठीक है, 4 और 6 के अलावा तो कोई और नंबर यहाँ पे आने नहीं वाला है। इसका मतलब मैं 4 के पावर में कुछ भी लिख दूँ, मेरे यूनिट्स प्लेस पर हमेशा 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि 4 के पावर में कुछ नंबर लिखने से आंसर के एंड में मतलब डिजिट में 0 आए, तो 5 जो है ना 5 4 का इस नंबर का कोई फैक्टर होना चाहिए। मतलब ये जो 4 टू द पावर n है ये डिवाइड होना चाहिए 5 से। समझो देखो, जब मैं 20 लिखता हूँ, ठीक है, 20 होता है 4 इंटू 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं 20 को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि किसी नंबर के एंड में 0 आए तो वो जो नंबर है ना वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 के पावर में जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो यूनिट्स प्लेस पर आता है 4, 6, 4। ठीक है, मतलब जब यूनिट्स प्लेस पर 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, मतलब ये जो नंबर है ये तो मेरा 5 से डिवाइड ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 4 टू द पावर n जो है ना दोस्तों, आप n के जगह कुछ भी रख दो, आपको कभी भी यूनिट्स प्लेस पर 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? 4 टू द पावर n, ठीक है, 4 टू द पावर n क्या होता है? ये होता है 2 स्क्वायर द होल पावर n। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 2n। मतलब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन खाली 2 होगा। मतलब 4 का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है 2। पर मैं चाहता था कि अगर मेरे आंसर के एंड में 0 आए तो एक और प्राइम फैक्टर होना चाहिए 5, बट वो मिसिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर कभी भी ऐसा नहीं आएगा जिसके एंड में 0 है। तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है? इसके प्राइम फैक्टर से ही पता चल रहा है। अगर इसके साथ साथ 5 टू द पावर कुछ होता तो हम बोल सकते थे कि 0 आ सकता है, पर यहाँ 5 मिसिंग है, सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है 2। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 4 टू द पावर n कभी भी ऐसा नंबर प्रोड्यूस नहीं करेगा जिसके एंड में 0 आता है। क्योंकि हमें फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक से पता है कि फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक ऑफ एवरी नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक जब तक ऑर्डर मेंटेन्ड है। तो ऐसे ये प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं हम HCF कैलकुलेट करना और LCM कैलकुलेट करना। ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं पहले से, बस उसको यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेंगे कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके HCF कैलकुलेट करना है और LCM कैलकुलेट करना है। पर एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे LCM और HCF कैलकुलेट करके दो 6 और 20 का, तो आप कैसे करते हो? सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 और 20 का HCF और LCM कैलकुलेट करके दो। तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और 20 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब इसका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिंपल है,
दोनों में कॉमन फैक्टर है 2। 2 के अलावा कोई और बड़ा फैक्टर है क्या जो कॉमन है? नहीं है। 2 ही कॉमन है और 2 ही हाईएस्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। 2 एक बार आ रहा है, 2 यहाँ से यहाँ पर भी एक बार आ रहा है। सिंपल ऐसे हम करते आ रहे हैं। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम सिंपली हो जाएगा इसका 2 इंटू 3 इंटू 2, सॉरी ये 2 इंटू 3 नहीं है, 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, कॉमन चीज़ें लिख दी, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये बन जाएगा आपका 60। ठीक है, ये हम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, वो रिलेशन ऐसा है, आप नोट करो कि अगर मैं ऐसे लिखूँ LCM ऑफ 6, 20, LCM of 6, 20 into HCF of 6, 20 is equals to 6 into 20। क्या ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मुझे एक बात बताओ, LCM क्या है 6 और 20 का? LCM है 60। HCF क्या है 6 और 20 का? HCF है 2। जब मैं 60 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर आता है 120। ठीक है, 6 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ अगेन आंसर आता है 120। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमने यहाँ पे देख लिया कि जब आप कोई दो नंबर ले लेते हो, मान लो A मान लो B, ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स के रिस्पेक्ट में जब आप ऐसे लिखते हो, इन दोनों नंबर्स के रिस्पेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऐसा है कि HCF नहीं, पहले LCM लिखते हैं। LCM ऑफ A, B is equals to HCF of A, B equals to A into B। मतलब इन दोनों नंबर्स का LCM इंटू HCF बराबर होगा इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के। ठीक है, जब मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा? LCM इंटू HCF। बस इतना सिंपल सा रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404, 96 एंड 404, इसका हमें HCF निकालना है। और साथ में बोल रहा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 96 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जार, 1 6 8 जार, 2 2 जार, 2 4 जार, 2 1 जार, 2 2 जार, 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 को 5 बार इंटू 3। तो 404 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 2 जार, 0 जार, 2 जार, 2 1 जार, 0 जार, 1 जार, 101 पर आकर अटक गया, 101 1 जार। ठीक है, तो 404 को कैसे लिखेंगे? 404 को हम लिखेंगे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 101 के साथ। तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF सिंपली होगा 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2 स्क्वायर इसका HCF होगा, यानी इसका HCF होगा 4। अब मुझे बोला है कि HCF कैलकुलेट करने के साथ साथ आपको LCM भी कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा? मुझे HCF पता है, मुझे दो नंबर्स पता है, क्या मैं LCM कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल। मैं यहाँ पे लिख दूँगा LCM इंटू 4 इज़ इक्वल्स टू दोनों नंबर का मल्टीपल 96 इंटू 404। ठीक है, तो LCM बन जाएगा, इस नंबर को 4 से डिवाइड किया, ये बन गया 96 इंटू 101। तो जब आप 101 को 96 से मल्टीप्लाई करते हो 606 909,
6969696 बन जाता है आपका LCM। तो सिंपली आपको इस रिलेशन को यूज़ करके LCM मिल गया, और HCF तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब आगे देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी ये वाला प्रश्न देखो, हमें कैलकुलेट करना है क्या, हमें कैलकुलेट करना है HCF और LCM 672 और 120 का। हमें कैलकुलेट करना है HCF और LCM 672 और 120 का, ठीक है। कुछ नहीं, 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 6 बन जाएगा इक्वल 2 इंटू 3 के, 72 बन जाएगा इक्वल, साइड में करके देख लो, 2 3s are 1 2 6 are 2 1s are 1 6 8s are 2 9s are 3 3s are 3 1s are, ठीक है। यानी 2 को 3 बार लिखो, 3 को 2 बार लिखो, ठीक है। 120 का क्या आएगा, 120 हो जाएगा किसके इक्वल, 120 का करके देखो, 2 6s are 0s are 2 30s are 2 15s are 3 5s are 5 1s are, ये बन गया आपका इक्वल 2 इंटू क्यूब इंटू 3 इंटू 5 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 कॉमन है, 2 इंटू 3 यहाँ भी कॉमन है, 2 इंटू 3 यहाँ भी कॉमन है, तो HCF बन जाएगा 2 इंटू 3, और LCM क्या होगा दोस्तों, LCM होगा 2 यहाँ पर हमारे पास 3 बार आया है, 3 यहाँ पर 2 बार आया है, और 5 एक बार आया है, तो ये बन जाएगा हमारा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर कितना है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर है 72, 72 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 2s are 10, 360, यानी कि आपका LCM होगा 360, ठीक है। तो 3 नंबर्स का आप एक चीज़ याद रखो कि 3 नंबर्स जब आपको दिए होते हैं तो LCM इंटू HCF कभी भी इक्वल नहीं आएगा A इंटू बी इंटू सी के, ठीक है। जो हमने रिलेशन देखा है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू बी, वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। 3 नंबर्स के लिए अगर आप ये रिलेशन अप्लाई करते हो तो 3 नंबर्स के लिए ये रिलेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, गलती से मिस्टेक नहीं करना है 3 नंबर्स के केस में, ठीक है। 3 नंबर्स जब आपको दिए हैं तो फैक्टराइजेशन करना है और दोनों का लिखना है आपको LCM और HCF, ठीक है। ऑलराइट, तो इस प्रश्न को देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। बड़ा गंदा सा सर्कल बना है, बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से, पर क्या करें। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि जो है उसको लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो यहाँ ये पॉइंट से स्टार्ट किया दोनों ने, और बोला है कि सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब दोनों ने साथ में यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों सेम डायरेक्शन में गए। सवाल ये पूछ रहा है कि ये दोनों वापस कब मिलेंगे, ठीक है, वापस कब मिलेंगे। अगर आप इसको मैथ से रिलेट करोगे, इसका मतलब वापस ये लोग तब मिलेंगे जब टाइम कोई कॉमन पॉइंट पर होगा। जैसे कि सोनिया 18 मिनट में चक्कर पूरा करती है, रवि 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है, ठीक है।
तो सोनिया लेट चक्कर पूरा करेगी, ठीक है। जब रवि वापस आ रहा होगा घूम के, तब सोनिया उसको मिलेगी, ठीक है। ये हमें समझ में आता है। मतलब मुझे ऐसा पॉइंट निकालना है जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आता है। इसका मतलब क्या है, मुझे वो पॉइंट निकालना है जो 18 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, मतलब दोनों के टेबल में आता है, और सबसे पहले आता है और सबसे छोटा है। यानी मुझे LCM कैलकुलेट करना है, ठीक है। LCM ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो LCM कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। LCM क्या होगा, LCM होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 9, यानी कि 36। मतलब रवि और सोनिया 36 मिनट्स के बाद वापस मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये वाला प्रश्न देखो, बड़ा हलवा प्रश्न है, एकदम सिंपल सा। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें सिर्फ इतना बोला है कि फाइंड गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equals to 9। बस इतना दिया है, और हमें बोला है कि इसका LCM फाइंड आउट करो। तो हमें पता है कि दो नंबर का हमारे पास रिलेशन है कि HCF इंटू LCM इक्वल होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657। HCF हमें पता है, LCM निकालना है, यहाँ लिख दो 9, यहाँ लिख दो LCM, ये बन जाए इक्वल 3 इंटू 6 इंटू 657 के। तो LCM बन जाएगा इक्वल 306 इंटू 657 के डिवाइड बाय 9। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।